क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो आपका प्यार समझ ही नहीं पाता? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे प्यार जताता है लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पाते? असल में प्यार सिर्फ एक महसूस करने की बात नहीं, बल्कि सही तरीके से जताने की कला है। आज की ये वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ सच्चा और लंबे समय तक चलने वाला प्यार बना सकते हैं। प्यार में पड़ना आसान है, लेकिन प्यार में बने रहना यही असली चुनौती है। डिमांड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच आप अपने रिश्ते को कैसे फ्रेश रख सकते हैं और उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं, यही आज की वीडियो में सीखेंगे। आज की ये वीडियो एक ऐसी बुक पर आधारित है जो अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये बुक है द 5 लव लैंग्वेजेस, जिसे गैरी चैंपमैन ने लिखा है। यह चैंपमैन की सबसे पॉपुलर बुक्स में से एक है। कई सालों तक ये बेस्ट सेलर भी रही और गैरी चैंपमैन की वो बुक जिसने 12 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, ये बुक रियल लाइफ फैमिली काउंसलिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस पे, जहां हम किताबों में छुपी हुई रहस्यमयी दुनिया आपके लिए लेके आते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। हर इंसान प्यार को अलग अलग तरीके से देता है और रिसीव करता है। सही इंसाइट्स की मदद से हम अपने प्यार को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह सभी तरह के रिश्तों पर लागू होता है, चाहे आप डेटिंग कर रहे हो, शादीशुदा हो या फिर किसी को पसंद कर रहे हो। युवा लोग जिन्हें नया प्यार हुआ है या जो कई सालों से प्यार महसूस कर रहे हैं और एक्सप्रेस करते आ रहे हैं, सभी के लिए ये बुक बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप उनके जीवन में प्यार भर सकते हैं और उनके व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव भी ला सकते हैं। शादी के बाद आखिर प्यार का क्या होता है? ऑथर ने एक प्लेन में एक शख्स की मुलाकात की जिसकी 3 सफल शादियां रही थी। उन्होंने अपने एक्स वाइफ के साथ अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि उन्होंने हमेशा अपनी शादी को बनाए रखने के लिए अपना बेस्ट दिया, लेकिन हर बार उनका प्यार खत्म हो गया। यह अनुभव कोई यूनिक नहीं था। कई शादीशुदा कपल्स कई सालों बाद भी दूर हो जाते हैं क्योंकि दोनों अनलॉक और अनएप्रिशिएटेड महसूस करने लगते हैं। हर इंसान का तरीका अलग होता है, जिससे वो प्यार करता है वो सबसे बेहतर तरीके से समझना चाहता है। ऑथर इसी को प्राइमरी लव लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर समझ पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो आपको उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखना होगा। ऑथर के अनुसार प्यार की 5 भाषाएं होती है: वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस और फिजिकल टच। हमारी फर्स्ट लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। लव टैंक को फुल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो पार्टनर अपनी लव टैंक को भरा हुआ रखते हैं वो इमोशनली स्टेबल और सुखी रहते हैं। प्यार में पड़ने की शुरुआती फीलिंग अक्सर सामने वालों की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। यह फीलिंग आमतौर पर 2 साल बाद फीकी पड़ जाती है। उस समय कमिटमेंट और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हमारी फर्स्ट लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। जब हम जानबूझकर अपने पार्टनर को उनकी लव लैंग्वेज में प्यार जताते हैं तो सच्चा और लॉन्ग लास्टिंग प्यार पैदा होता है। उदाहरण के लिए, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन के तहत आप पॉजिटिव वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एनकरेजिंग वर्ड्स अपने पार्टनर को देकर आपका लव टैंक फुल कर सकते हैं और उन्हें वैल्यूड महसूस करा सकते हैं। हमारी सेकेंड लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। जीवन साथी के लिए ध्यान देना मतलब सिर्फ देखना या सुनना नहीं है। इसका मतलब दिल से जुड़ना, उसके विचारों को, भावनाओं को समझना। जब आप ध्यान देते हैं, आप सिर्फ उसके पास नहीं रहते, बल्कि आप उसका साथ महसूस करते हैं, समझते हैं और उसे सहारा देते हैं। ध्यान देना प्यार और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि आप अपने पार्टनर की खुशियों को, दुखों को और ज़रूरतों की कितनी परवाह करते हैं। ध्यान देना सिर्फ बड़े मौके या खास बातों के लिए नहीं है, बल्कि ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने साथी के लिए समय निकालते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके इम्पोर्टेंस को महसूस करते हैं। हमारी नेक्स्ट लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स।
इसका मतलब महंगे या बड़े बड़े उपहार देना नहीं। इसका मतलब ये है कि प्यार और ध्यान दिखाना। गिफ्ट एक तरह का एक छोटा सा मैसेज होता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए खास महसूस करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट बहुत बड़ा और महंगा हो। छोटे छोटे गिफ्ट्स आप दे सकते हैं, जैसे कि एक नोट, फूल या फिर उनकी पसंद की कोई चीज़। ये भी आपकी इमोशंस दिखा सकते हैं। गिफ्ट देना मतलब सिर्फ चीज़ देना नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल का इशारा देना भी होता है। ये साथी को और महसूस कराता है कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी नेक्स्ट लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। अपने जीवन साथी के लिए जानबूझकर मदद करना। इसका मकसद सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके लिए समय और प्रयास लगाते हैं। ये मदद किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे घर के काम में हाथ बटाना, बच्चों की देखभाल करना या उनकी किसी ज़रूरत को पूरा करना। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सोच समझकर और दिल से किया जाए, सिर्फ मजबूरी या आदत के लिए नहीं। हमारी फिफ्थ लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। अपने जीवन साथी को स्पर्श के माध्यम से प्यार और सुरक्षा महसूस कराना। इसका मतलब सिर्फ शरीर को छूना नहीं, बल्कि स्पर्श के जरिए प्यार, सुरक्षा और अपनापन देना। ये साथी को ये महसूस कराता है कि वह आपके लिए कितना खास और सुरक्षित है। ये वो टच है जो सीधे दिखते हैं, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना या फिर कंधे पर हाथ रखना। तो दोस्तों, प्राइमरी लव लैंग्वेज को सीखना, समझना बहुत ही आसान है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज क्या है ये जानकर आप अपनी शादी को खुशहाल बना सकते हैं। तो ऑथर का यही संदेश है कि प्यार केवल महसूस करने की फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है। जब आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपकी शादी और रिलेशनशिप लंबे समय तक अच्छे से बनी रहती है। रिश्ते की असली ताकत सिर्फ बड़े बड़े वादों या महंगे तोहफों में नहीं होती। यह उन छोटे छोटे इशारों में छुपी होती है। कभी ध्यान से सुनना, कभी समय निकालना, कभी मदद करना, कभी छोटा सा गिफ्ट देना और कभी एक स्नेह भरा स्पर्श करना। ये पांचों तरीके, क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट, एक्ट ऑफ सर्विस, वर्ड ऑफ अटेंशन और फिजिकल टच, मिलकर रिश्ते को गहराई और मजबूती देते हैं। याद रखिए, प्यार का असली मतलब साथी को यह एहसास दिलाना कि वह आपके लिए सबसे खास है। जब हम यह दिल से दिखाते हैं तो रिश्ता हर दिन और भी खूबसूरत बनता जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको भी हेल्पफुल लगा हो और इस वीडियो ने आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।